दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी रीजनिंग की क्लास में। तो जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन, जिसकी आज हमारी 12वीं क्लास है। इससे पहले 11 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें, आपको वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए अभी क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिया हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन, यदि आर्मी क्या लिखा है यहाँ पर, यदि आर्मी बराबर 8952 और मैन बराबर क्या है 584 लिखा है, तो नेरी बराबर हम क्या लिखेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते क्या लिखा है। शब्द आर्मी लिखा है, क्या लिखा है आर्मी। अब इसको कोड किस तरह से किया है 8952। एक और हमारे पास शब्द दिया गया है क्या मैन। अब इसका कोड क्या लिखा गया 5 8 और 4। अब यहाँ पर हम कॉमन देखें, क्या दिख रहा है ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है ए। ये का कोड यहाँ पर कितना लिखा है, ए का कोड कितना है 8। यहाँ पर भी हम ए का कोड देखें तो कितना दिया हमारे पास 8 दिया। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल हमारे पास क्या दिख रहा है एम। यहाँ पर एस का कोड क्या लिखा गया है 5 लिखा गया। और यहाँ पर हम एम को देखें तो क्या लिखा गया है 5 लिखा गया। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर नेरी शब्द का निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें एन का कोड हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन से क्या ढूंढना हमें आंसर ढूंढना है। एन का कोड क्या लिखा हमारे पास 4। ए का हम देखें तो ए का कोड क्या है हमारे पास 8 दिया है। आर का हम देखें तो क्या दिया हमारे पास 9 दिया है। फिर वाई का देखें तो क्या दिया हमारे पास 2 दिया। तो ये क्या आने वाला है हमारा आंसर 4892। कहाँ दिया हमारे पास चारों ऑप्शन में से, तो 4892 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसी तरह से आंसर। तो हम यहाँ पे देखें आर्मी का कोड, यहाँ पर हम जो क्वेश्चन दिए थे उसी में क्या छुपा था हमारा आंसर छुपा था, वही हमें ढूंढना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है हमें। अब 17 21 30 46 71 और क्वेश्चन में अब श्रृंखला देखते हैं हम किस तरह से हमारी बन रही है। 17 21 संख्या हम यहाँ पे देखिए कितनी प्लस हो रही है 4 प्लस। 17 में 4 प्लस करेंगे 21 होगा। 21 और 30 यहाँ पर संख्या कितनी हो रही 9 प्लस। 30 और यहाँ पर कितना दिया 46 दिया, यहाँ पर संख्या कितनी 16 प्लस। यहाँ पर हम देखें 46 और 71, यहाँ पर संख्या कितनी हो रही है 25 प्लस हो रही है। अब हम सीरीज देखें तो ये क्या दिख रहा है हमारे पास 4, 2 का वर्ग दिख रहा है, 2 का वर्ग 9 क्या दिख रहा है 3 का वर्ग 16 दिख रहा है, 4 का वर्ग 25 क्या दिख रहा है 5 का वर्ग। तो आगे आने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी 6 का वर्ग। अब 6 का वर्ग कितना होता है तो 36। क्या करेंगे 71 में से हम 36 प्लस करेंगे, कितना होगा 6 और 1 7, 7 और 3 10। तो हमारा जो आंसर आएगा एक कितना आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 107 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हमारे पास, तो क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। अब हमारे पास क्या है विषम अक्षर, हमें छांटना है कि विषम क्या दिया गया। 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास, ये 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें क्या होगा एक जो होगा अलग होगा, वो किस आधार पर है वो हमें बताना है। 3 क्या होंगे एक समान, एक क्या होगा अलग, वही हमें बताना है। अब यहाँ पर हम देखें 426 664 238 और क्या दिया 387। अब यहाँ पर हम देखें 3 संख्या क्या दिख रही है हमारे पास सम दिख रही, एक क्या दिख रही सिर्फ विषम दिख रही, क्या दिख रही ऑप्शन नंबर डी। हो सकता है हमारा आंसर ये आए, हम फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। सभी को हम प्लस करें कितना होगा 4 और 2 6, सॉरी 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 और 2 12। यहाँ हम देखें 6 6 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 8 और 2 10 और कितना होगा 13। यहाँ हम देखें कितना होगा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 8 और 3 11, 11 और 7 कितना होगा हमारे पास 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। अब हम यहाँ पे देखें 12 16 और 18 और सिर्फ अलग क्या दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में क्या दिख रहा है 13। ये क्या दिख रहा है हमारे पास विषम संख्या भी और क्या दिख रही है अभाज्य संख्या भी। तो हमारा आंसर यहाँ पर दो तरीके से हम देखें अभाज्य संख्या और विषम संख्या, तो क्या आ रहा है दो आंसर आ रहा है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी नहीं होगा, क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास 20 205 75, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया, इसका हमें मान निकालना है। 105 और क्या दिया हमारे पास 1055। अब एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्या करते हैं हम पहले शब्द का संबंध किससे देखते हैं दूसरे से, और जो हमारे पास दिया है पांचवा उसका संबंध किससे देखते हैं हम छठवें से। उसी आधार पर तीसरा और चौथे शब्द में संबंध लगाएंगे, आंसर निकाल के लाएंगे, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। अब हम यहाँ पे देखें 20 और कितना दिया 205, यदि हम क्या करें 20 का हम 10 गुना कर दे कितना आएगा 20 का 10 गुना करने पे 200, लेकिन हमारे पास संख्या कितनी थी 205, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 5 प्लस करें तो कितना जाएगा 205। लेकिन हमारे पास भी यहाँ पर भी वही संबंध होना चाहिए, 105 दिया, इसका हम क्या करें 10 गुना करें कितना आएगा 1050। अब संख्या कितनी दी हमारे पास 1055, यहाँ पर भी क्या हो रही संख्या 5 प्लस कर देंगे हम यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 1055। यहाँ पर भी 10 गुना 5 प्लस और यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है 10 गुना और 5 प्लस। तो हमें जिस संख्या का निकालना है यहाँ पर भी हम वही करेंगे। कितना दिया 75, अनुपात क्या है क्वेश्चन मार्क, तो 75 का क्या करेंगे हम पहले तो 10 गुना, अब कितना होगा 10 गुना करने पे तो 750, और क्या करना है हमें 5 प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का मान 755। 5 प्लस करना था 750 में 5 प्लस करेंगे कितना आएगा 755। कहाँ दिया हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में यदि ईयर को 2037 और पीवीयू को 23418 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में डीआईजी को कैसे लिखा जाएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या दिया हमारे पास, EAR, इसका कोड क्या लिखा है तो 2037। यदि हम अल्फाबेट्स के यहाँ पर नंबर देखें, E का नंबर 5, A का नंबर 1 और R का नंबर 18। यहाँ पर हम देखें क्या दिया, 20, 3 और 7 दिया है। हम कहा 2, 0, 3 और 7 दिया। E का नंबर 5 होता है। यदि हम लास्ट में देखें क्या दिख रहा है हमारे पास, 7 दिख रहा है। क्या हो रही है यहाँ पर संख्या जो है, हम यहाँ पे देखें कितनी हो रही संख्या, 2 प्लस यहाँ 1 और यहाँ हम लास्ट से देखें क्या है हमारे पास 3। यहाँ पर भी संख्या क्या दिख रही है हमारे पास, 2 प्लस 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ देखें 18 और यहाँ पर क्या दिया हमारे पास 20। यदि हम साथ में देखें क्या दिया, ये 20, 18 और 20, यहाँ पर भी संख्या कितनी हुई है, 2 प्लस हुई। तो पीछे से संख्या क्या हुई है, 2 प्लस हुई। हमारे पास एक और शब्द दिया गया P, B और U। यहाँ हम देखें P का नंबर 16, B का नंबर 2 और U का नंबर 21। कूट क्या दिया हमारे पास, 23, 4 और 18। यहाँ देखिए 21 और यहाँ 23, यहाँ पर संख्या कितनी, 2 प्लस, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर संख्या भी 2 प्लस, 16 और 18, यहाँ पर भी संख्या 2 प्लस। तो इस आधार पर हमें क्या लाना है, आंसर लाना है। यहाँ पर जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, यहाँ पर भी वही हुआ है हमारे पास। हमें जिस शब्द का निकालना है वहां पर भी हम वही करेंगे। क्या दिया हमारे पास, D, I और G दिया। D का नंबर 4, I का नंबर 9 और G का नंबर 7। पीछे से क्या करना है हमें, 2 प्लस करना है। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर। DIG का कोड क्या होगा, 9, 11, 6। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब हम यहाँ पे देखें 3, 9, 6, 12, फिर 12, 15, 24, 18, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क और फिर हमारे पास क्वेश्चन मार्क। 2 संख्या हमें निकालना है। अब यहाँ पे हम देखें पहले संख्या बढ़ रही, फिर कम हो रही, फिर बढ़ रही, फिर क्या हो रही है, यहाँ पर समान संख्या दिख रही है। हम क्या करें, यहाँ पर एक संख्या को छोड़कर देखें। 3 और क्या दिया हमारे पास, 6 दिया है। यहाँ पर संख्या कितनी दिख रही है हमें, 2 गुना 3 दूनी 6। यहाँ हम देखें 6 और 12, यहाँ पर भी संख्या कितनी हुई है, 2 गुना 6 दूनी 12। आगे भी देखें तो 12 दूनी 24, संख्या 2 गुना, तो आगे भी संख्या क्या होगी हमारी, 2 गुना होगी। 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48। तो पहली संख्या हमारे पास क्या मिल जाएगी, 48। अब ऑप्शन में हम देखें तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया है और ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर ए और क्या हो जाएगा, डी कैंसिल। अब देखते हैं सेकंड नंबर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 9 और कितना दिया हमारे पास 12। यदि हम संख्या प्लस करें तो कितनी हो रही है, यहाँ पर 9 में हम 3 प्लस करें कितना होगा, 12, 12 और फिर यहाँ देखें 15, यहाँ पर संख्या कितनी, 3 प्लस, 15 और 18, यहाँ पर संख्या कितनी हो रही है, 3 प्लस हो रही है। तो आगे भी संख्या कितनी होगी, 3 प्लस 18 और 3 कितना होगा, 18 और 3 21, कितना हो जाएगा, 18 और 3 21। तो अगली जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 48 के साथ कितनी हो जाएगी, 21। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प चुनें। अब हमारे पास ये दिया गया शब्द, हम यहाँ पे सीधे अल्फाबेट्स के नंबर से देखें तो जी का नंबर होता है 7, ओ का नंबर 15, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20। यहाँ हम देखें एफ का नंबर 6, एन का नंबर 14, बी का नंबर 2 और यू का नंबर 21। अब संख्या देखिए 7 और 6, यहाँ पर संख्या कितनी हो रही, 1 कम, 15 और 14, यहाँ पर 1 कम, 1 और 2, यहाँ पर संख्या 1 प्लस, 20 और 21, यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है, 1 1 प्लस हुई है। हमें जिस शब्द का निकालना है मोर शब्द का, हम सीधे वो निकालेंगे। एम का नंबर 13, ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18 और ई का नंबर 5। जैसे क्वेश्चन में सॉल्व हुआ है जो हमारे पास शब्द दिया गया था वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, 1 माइनस, 2 संख्या में क्या करना है, 1 1 माइनस और फिर 2 बार क्या करना है, 1 1 प्लस करना है। 13 में से 1 कम करेंगे 12, 15 में से 1 कम करें 14, यहाँ पे क्या करना है 1 प्लस करना, 18 और 1 19, 5 और 1 6। अब हम यहाँ पे सीधे क्या देखें, अल्फाबेट देखें। 12 किसका नंबर होता है, एल का नंबर, 14 होता है एन का नंबर, 19 एस का नंबर और 6 किसका होता है, एफ का नंबर। ये क्या आने वाला है हमारा आंसर। कहाँ दिया हमारे पास, एल एन एस एफ, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, एल एन एस एफ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, विषम को हमें चुनना है। यदि हम यहाँ पे देखिए 21, 38, 18 और 63, 2 सम संख्या दिख रही है और 2 क्या दिख रही है हमारे पास, विषम संख्या। अब क्या करें, हम सभी संख्या को काउंट करें, कितनी हो रही है आपस में जोड़ने में, 2 और 1 3, 8 और 3 11, यहाँ देखें 8 और 1 9, 6 और 3 कितना हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर भी 9, यहाँ देखें 3 11 9 और 9, सभी क्या दिख रही है हमारे पास, विषम संख्या दिख रही है। सभी क्या दिख रही है, विषम संख्या। यदि हम मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें आपस में संख्याओं का, कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो कितना होगा, 2 ही होगा, 8 तिया 24, 8 1 कम 8 और 6 तिया 18। अब संख्या देखें, सभी हम अभी भी क्या दिख रही है हमारे पास, सम संख्या दिख रही। यदि हम यहाँ पर प्लस करें कितना होगा, 4 और 2 6, यहाँ पर हम प्लस करें कितना होगा, 8 और 1
9, 2, 6 और 8। यहाँ पर तो सिंगल संख्या मतलब प्लस करने पे वही आएगा 2, 6, 8 और 9। हमारे पास एक विषम संख्या निकल गई, क्या ऑप्शन नंबर डी में क्या आ जाएगा 63 हमारा आंसर आ जाएगा। 3 संख्या क्या हो गई जुड़ने में सम हो गई, एक संख्या लास्ट में क्या आ गई विषम, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा आंसर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुने। अब हम यहाँ पे देखें ट्रेन शब्द को हमारे ये कूट लिखा गया है, सीधे हम अल्फाबेट से देखें क्योंकि हमारे पास विषम तो हमें दिख नहीं रहा। टी का नंबर 20, आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, आई का नंबर 9 और एन का नंबर 14, यू का नंबर 21, एस 19, सी 3, के 11, क्यू 17। अब 20 और 21 यहाँ पर संख्या क्या हुई है 1 प्लस, 18 और 19 यहाँ पर 1 प्लस, 1 और 3 यहाँ पर संख्या 2 प्लस, 9 और 11 2 प्लस, 14 और 17 यहाँ पर संख्या क्या हुई है 3 प्लस। पहले 2 बार क्या हुआ 1 प्लस, उसके बाद 2 बार 2 प्लस, फिर अगली संख्या जो हुई वहां पर 3 प्लस। हमें किस शब्द का निकालना है, क्रेन शब्द का हम निकाल लेंगे। सी का नंबर 3, चलिए सी का नंबर 3, आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, एन 14, ई 5। पहले क्या करेंगे 1 प्लस कितने बार 2 बार, फिर क्या करेंगे 2 प्लस 2 बार, फिर क्या करेंगे 3 प्लस। जैसे क्वेश्चन पहले सॉल्व हुआ है उसी तरह से यहाँ पर भी 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, 18 और 1 19, 1 और 2 3, 14 और 2 16, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अब अल्फाबेट देखिए 4 होता है डी का नंबर, 19 एस का नंबर, 3 सी का नंबर, 16 होता है पी का नंबर और 8 किसका होता है तो एच का नंबर। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर डी एस सी पी एच। कहाँ दिया हमारे पास डी एस सी पी एच, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होने वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम। किसी कोड भाषा में माउथ को ये लिखा जाता है और ईयर्स को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में वीक्स को क्या लिखा जाएगा। अब सीधे हमारे पास अल्फाबेट देखें, माउथ ये क्या दिया सबका अल्फाबेट्स के अपोजिट वर्ड दिए गए। चलिए देखते हैं एम ओ यू टी और एच क्या दिया है एन एल यू जी और ये क्या दिया है एस दिया। एम का अपोजिट वर्ड क्या होता है एन होता है, ओ का अपोजिट एल, लेकिन यहाँ पर यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ, यू का अपोजिट वर्ड नहीं दिया गया। टी का अपोजिट जी होता है और एच का अपोजिट क्या होता है एस होता है। हमारे पास एक और शब्द दिया है क्या ईयर्स, हम देख लेते हैं यहाँ पर इसमें किस तरह से सॉल्व हुआ है। बी वी ए आई और एच। यहाँ हम देखिए बाय का अपोजिट क्या होता है बी होता है, ई का अपोजिट भी। यहाँ पर भी हम देखिए जो बीच वाला शब्द है यहाँ पर ए था, यहाँ पर क्या है यू, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। आर का अपोजिट आई होता है और एस का अपोजिट क्या होता है एच होता है। सभी क्या दिख रहे हैं अपोजिट वर्ड, लेकिन बीच में जो अल्फाबेट्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या यू। हम यहाँ पर भी देख लेंगे क्या हमारे पास शब्द दिया वीक, क्या निकालना हमें वीक शब्द का निकालना है। बीच वाला अल्फाबेट्स क्या है यहाँ पर ई है, तो इसमें क्या होगा कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है डी, ई का अपोजिट बी, ई का ई आ जाएगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। के का अपोजिट पी और एस का अपोजिट एच, तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। वीक शब्द को हम किस तरह से लिखेंगे डी वी ई पी एच। अब ऑप्शन में हम देखें कहाँ दिया हमारे पास, सीधे ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर दिख रहा है डी वी ई पी एच, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखें तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनें। क्या दिया हमारे पास m और 169, समानुपात में क्या दिया l और क्वेश्चन मार्क। अब हम देखें m का नंबर कितना होता है 13 होता है, लेकिन लिखा कितना है यहाँ पर 169। अब आपको 13 का वर्ग पता होगा तो क्वेश्चन आप समझ जाओगे। 13 का वर्ग कितना होता है तो 13 का वर्ग होता है 169। सीधी संख्या क्या दी गई अल्फाबेट्स का नंबर और उसका क्या दिया गया वर्ग। तो आगे में इसी तरह से निकालेंगे। एल का नंबर कितना होगा 12, यहाँ पर वर्ग दिया है तो 12 का हम वर्ग करेंगे, कितना आएगा 12 का वर्ग 144। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ जाएगा 144। कहाँ दिया हमारे पास तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प चुने। अब हमारे पास किंग दिया, ये क्या दिया उसमें नंबर दिए गए। यहाँ पर हम देखें मनी और यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। अब शब्द देखिए क्या है हमारे पास किंग, के का नंबर होता है 11, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14 और जी का नंबर 7। लेकिन यहाँ पर हम देखें नंबर्स क्या दिए गए पहले 10, 8, 13 और क्या दिया है 6 दिया। अब सभी में हम यहाँ पे देखें संख्या क्या है एक एक हमारे पास कम लिखी गई। 11 का क्या लिखा गया 10, 9 का 8, 14 का 13, 7 का क्या लिखा गया है 6 लिखा गया। तो हम यहाँ पर इसी आधार पर किस शब्द का निकाल लेंगे मनी का निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे हम मनी शब्द का। एम का नंबर होता है 13, हम लिखेंगे कितना 12। ओ का नंबर होता है 15, हम लिखेंगे 14। एन का नंबर होता है 14, 13 लिखेंगे। ई का नंबर 5, हम लिखेंगे 4। बाय का नंबर 25, क्या लिखेंगे हम 24। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। कहाँ दिख रहा है हमारे पास 12, 14, तो सीधे स्टार्टिंग में 12, 14 दिख गया तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एम का नंबर 13 था, एक कम कर लिए क्योंकि क्वेश्चन जिस तरह से सॉल्व होगा उसी तरह से आगे भी हमारा आंसर आएगा। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, विषम चुनना है हमें। अब सीधे अल्फाबेट से है तो सीधे अल्फाबेट्स के हम नंबर से देखेंगे क्योंकि इसमें हमें समझ नहीं आएगा। डी का नंबर 4, जी का नंबर 7, एल का नंबर 12, एल का नंबर 12, ओ 15, एस 19, एस का नंबर 19, आर 18, यू 21, बाय 25, जी 7, जे 10, एन 14। अब यहाँ पे हम देखें संख्या क्या दिख रही है हमारे पास, यहाँ हम देखें 4 और 7 संख्या कितनी हो रही है यहाँ पर 3 प्लस 7 और 12, यहाँ पर संख्या कितनी हो रही है 7 और 5 12, यहाँ पर संख्या कितनी हुई है 5 प्लस हुई है। यहाँ हम देखें 12 और 15 संख्या यहाँ पर 3 प्लस, संख्या कितनी 3 प्लस 15 और 19 यहाँ पर 4 प्लस, 18 और 21 संख्या 3 प्लस, 21 और 25 यहाँ पर संख्या कितनी 4 प्लस, 7 और 10 यहाँ पर 3 प्लस हुआ, 10 और 14 यहाँ पर संख्या कितनी हो रही है 4 प्लस हो रही। तो हमारे पास जो अलग दिख रहा है यहाँ पर देखिए +3 +4 हुआ, यहाँ पर भी 3 और 4 प्लस हुआ, यहाँ पर भी 3 और 4, मतलब बी सी और डी क्या है यहाँ पर सेम दिख रहे हैं, और जो अलग दिख रहा है क्या है डी जी एल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है पहले संख्या में 3 प्लस और उसके बाद 5 प्लस हो रहा है, वही क्या दिख रहा है हमारे पास अलग संख्या दिख रही है, अलग अल्फाबेट्स है। श्रृंखला में लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना। अब 1 4 10 22 और कितना दिया 46 और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 1 और 4 यहाँ पर संख्या 3 प्लस, 4 और यहाँ पर 10 संख्या कितनी 6 प्लस, 10 और 12 यहाँ पर 10 और 22 यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है 12 प्लस। यहाँ हम देखें 22 और 46 यहाँ पर संख्या कितनी हो रही है 24 प्लस हो रही है, कितनी 24 प्लस। अब सीरीज हम यहाँ पे देखें 3 और 6 यहाँ पर संख्या कितनी दिख रही है 3 दूनी 6, यहाँ 6 और 12 यहाँ पर 6 दूनी 12, फिर 24 है तो 12 दूनी 24, तो आगे आने वाली संख्या क्या होगी 24 के 2 गुना हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, कितना होगा 24 दूनी 48। क्या करना है हमें 46 में क्या करना है 48 होना, 48 आंसर नहीं आएगा, क्या करना है यहाँ पर सीरीज 2 बार बन रही है, 48 जोड़ेंगे किसमें 46 में, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 का 4 हासिल का 1, 4 4 8 हो रही कितना 9, तो आंसर कितना आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, तो 94 हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ दिया है तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब हमारे पास देखिए एक क्या दिया हमारे पास नंबर और उसके बाद क्या दिया एक अल्फाबेट। तो चलिए नंबर पहले देख लेते 70 और कितना दिया 63, कितनी संख्या यहाँ पर कम हो रही है तो 7 कम, 63 और 56 यहाँ पर भी संख्या कितनी हो रही है 7 कम हो रही है, 56 और कितना दिया हमारे पास 49 यहाँ पर भी संख्या कितनी हो रही है 7 क्या हो रही है कम। आने वाली जो संख्या होगी उसमें भी क्या होगा 7 प्लस, लेकिन हमें आने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी अल्फाबेट्स हमें लेके आना है, तो हमारे यहाँ पास नंबर से कोई मतलब नहीं है। चलिए यदि एक और क्वेश्चन मार्क होता तो क्या जाता नंबर हमारा आ जाता, 7 माइनस कर देते। सीधे अल्फाबेट से हम देखें क्या है वी आर और ओ, सीधे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सबसे पहले तो अल्फाबेट्स के नंबर, क्योंकि हमें इससे समझ नहीं आएगा। 22 और 18 अब कंपैरिजन करें तो कितना हो रहा है 22 और 18 कितना कम करें 4 कम करें कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 और 15 यहाँ पर 3 कम करें, 18 में से 3 कम कितना होगा 15, 4 कम फिर 3 कम, तो आगे आने वाली संख्या कितनी होगी यहाँ पर 2 कम 4 3 और उसके बाद कितना 2, 15 में से 2 कम करेंगे कितना होगा 13, और 13 नंबर किसका होता है एम का, तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, तो सीधे ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिया। यदि अगला क्वेश्चन मार्क होता तो 49 में से हम क्या करते 7 कम कर दे, कितना जाता हमारे पास 49 में से 7 कम करने पे कितना जाता 42, अगली जो संख्या होती है वो कितनी होती 42। तो ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें, जिससे आपकी तैयारी जो है शानदार चलती रहे। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।